स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ 3 पाठ का नाम है चतुराई। इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी सूझबूझ चतुराई से किस प्रकार से बड़े काम को आसान कर देता है। तो आप लोग किताब का पेज नंबर 15 ओपन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नदी के किनारे सुरेश का घर था, जो मंदिर के पास था। मंदिर के बड़े से बरामदे में बूढ़े जवान बच्चे सब आकर देख रहे थे। 3 दिन के बाद गणेश चतुर्थी थी। गणेश चतुर्थी को आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। गणेश चतुर्थी सबको पता है। इस त्योहार के बारे में तो गणेश जी की पूजा की जाती है। इस बार मूर्ति बनाने वालों ने निश्चय किया था कि इस मंदिर के गणेश जी की मूर्ति शहर की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। गणेश जी की मूर्ति बड़े परिश्रम के बाद तैयार हो गई। परिश्रम माने क्या होता है? मेहनत के साथ। ऊंचा मस्तक, मस्तक माने माथा, लंबी सूंड और गंभीर आंखें। गणेश जी बड़े अच्छे दिख रहे थे। यानी कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला था, तो सभी लोग गणेश जी की तैयारी में लग गए थे कि चलो गणेश जी की मूर्ति लाएंगे। आप लोग भी देखते होंगे कि गणेश जी का त्यौहार आता है तो किस प्रकार से घर में तैयारी की जाती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। सब लोग मूर्ति को सजाने व अन्य व्यवस्था करने में लगे हुए थे। व्यवस्था माने उसका प्रबंध करना। जब से मूर्ति बननी शुरू हुई, सुरेश स्कूल से आते ही गणेश जी को सजाने के लिए सजाने वालों को पन्नी, गोंद, रंगीन कागज उठा कर देता था। जिस प्रकार से आप लोगों को भी शौक लगता है, कोई भी त्यौहार आता है तो आप लोग भी अपने अपने घर में सजावट करते हो, उसी प्रकार से सुरेश भी स्कूल से आने के बाद सभी लोगों की मदद करने लगा। किसी को पन्नी दे रहा, किसी को रंगीन कागज दे रहा, इस प्रकार से सामान उठा कर दे रहा था। गणेश जी की आंखें और सिर का ताज खूब चमक रहा था। सिर का ताज, ताज माने क्या होता है? मुकुट। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि गणेश जी कितने बड़े हैं, उनका मुकुट कितना अच्छा लग रहा है, उनकी आंखें कितनी अच्छी हैं। ये सब आप पिक्चर में, चित्र में देख रहे हैं। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ बनाया गया था। यह सब होते होते गणेश चतुर्थी को एक दिन और रह गया था। केवल एक दिन और बचा था कि गणेश जी का त्यौहार आने वाला है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। बस सुबह होते ही सुरेश मंदिर पहुंच गया। सूरज की किरणें गणेश जी के ताज पर पड़ी। ताज माने उनके मुकुट पर। और सारा वातावरण इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा उठा। मोहल्ले के सारे बच्चे मूर्ति देखने आ रहे थे कि चलो गणेश जी की मूर्ति आ गई, चलो देखने चलो। और आसपास के बच्चों को भी बुलाने लगे। ठीक है, ऐसे आप लोग भी करते होंगे, आप लोगों को भी खुशी होती है। मंदिर के पुजारी व सेठ, जिन्होंने मूर्ति बनाने के लिए पूरा व्यय किया था, व्यय माने कि पैसा खर्च किया था, सुबह सुबह मूर्ति देखने आए। बहुत सुंदर है, सभी के उठे। सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे मूर्ति की, क्या बात है, कितनी सुंदर मूर्ति है। शाम को 4 बजे जुलूस निकलने वाला था। मंदिर के फाटक में से बड़ा और सजा हुआ ट्रक मूर्ति को उठाने आया तो गणेश जी की जय जयकार से वातावरण गूंज उठा। सब लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे। आप लोगों ने देखा कि गणेश जी की जय जयकार कैसे बोलते हैं? गणपति बाबा मोरया, इस प्रकार से बोलते कि नहीं बोलते, है ना? चारों तरफ उत्साह ही उत्साह था, यानी कि खुशी ही खुशी थी। सेठ और पुजारी ने गणेश जी को फूलों के हार पहनाए। 7-8 लोग ट्रक के ऊपर रस्से लेकर चढ़ गए। अब इतनी बड़े गणेश जी की मूर्ति को कोई ऐसे आसानी से तो चढ़ा ही नहीं जा सकता कि हाथ में ली और चढ़ा दी। तो उसके लिए कुछ ना व्यवस्था करनी होती है, जैसे कि रस्से लिए उसको चढ़ाने के लिए। और 7-8 लोग नीचे मंच पर से गणेश जी की मूर्ति को उठाया। जय गणेश जी, जय भवानी नंदन की आवाज़ें गूंजने लगी। ऊपर से लोगों ने रस्से लटकाए और मूर्ति ट्रक पर चढ़ा दी गई। पुजारी ने ट्रक पर चढ़कर चारों तरफ से मूर्ति की जांच की। कहीं कोई मूर्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचा, कहीं टूट फूट तो नहीं गई, इतनी बड़ी मूर्ति है ना? इस प्रकार से सब लोग देखने लगे उस मूर्ति को। वह बिल्कुल सुरक्षित थी, यानी कि मूर्ति को कुछ नहीं हुआ था। ट्रक पर बने मंच पर मूर्ति रखी गई। ट्रक स्टार्ट होते ही चारों ओर से गणेश जी की जय जयकार होने लगी। किस प्रकार से जय जयकार होने लगी? गणपति बब्बा मोरिया, गणपति बब्बा
मोरिया। आप लोगों ने सुनी भी होगी। ट्रक अभी चला ही था कि ट्रक के साथ चलने वाले लोग ट्रक रोकना, ड्राइवर ट्रक रोकना, इस प्रकार से चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर ट्रक रोक दिया। वो खिड़की में से सिर निकाल कर पूछा, क्या हुआ? भीड़ में से एक आदमी बोला, गणेश जी की मूर्ति फाटक की छत से ऊंची है। यानी कि गणेश जी की मूर्ति बहुत ऊंची थी और फाटक नीचा पड़ रहा था। बच गई मूर्ति, नहीं तो अभी मूर्ति चोट खा गई होती, यानी कि मूर्ति को नुकसान पहुंच गया होता। ड्राइवर ने देखा कि फाटक की छत गणेश जी से नीची थी। सारी भीड़ में सनसनी फैल गई, यानी कि सारी भीड़ परेशान हो गई कि किस प्रकार से मूर्ति को बाहर निकाला जाए। 3:30 बज चुके थे। 4 बजे जुलूस निकलने वाला था। सेठ जी भीड़ चीरते हुए आगे आए, यानी कि भीड़ को इधर उधर किया और आगे आ गए। किसी ने सलाह दी कि मूर्ति को उतारकर फाटक के बाहर ट्रक खड़ा कर फिर से मूर्ति को ट्रक पर रखा जाए, पर मूर्ति बनाने वालों ने साफ मना कर दिया कि बार बार चढ़ाने व उतारने से मूर्ति अवश्य टूट जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, इतनी बड़ी चीज़ है तो बार बार उसको ट्रक में चढ़ाएंगे उतारेंगे तो मूर्ति को नुकसान तो पहुँचेगा ही। तो अब क्या किया जाए? सेठ जी परेशान थे, बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या करें। पुजारी के माथे पर बल पड़ रहे थे, यानी कि पुजारी जी बहुत परेशान हो रहे थे और ड्राइवर कमर पर हाथ रखे मूर्ति को देख रहा था। किसी की समझ में कोई युक्ति ना आ रही थी, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।